बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज जिस टेंस पे हमने बात करनी है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। सबसे पहले हमने इसकी शिनाख्त देखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की शिनाख्त क्या है, किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि जो फ़िक्रा है जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। तो फ़िक्रे उर्दू फ़िक्रात के आखिर पे इस तरह के अल्फाज जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं आपको करेक्शन करता चलूँ, बहुत सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, हालांकि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूज़ नहीं है। तो आपने अब नेक्स्ट कैसे पढ़ना है? जी बिल्कुल सही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी शिनाख्त मैंने अभी आपको बताई है कि उर्दू का कोई फ़िक्रा जो इन अल्फाज में से किसी एक पे अगर वो एंड हो रहा है तो वेरी सिंपल वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। एक मिसाल देखते हैं डियर ऑडियंस। वो पानी पी रहा है, वो पानी पी रहा है। अगर इसमें देखें इस एग्जांपल में तो एंड पे अगर हम देखें तो रहा है, हमें ये मिल रहा है कि ये जो एंड हो रहा है इस सेंटेंस का वो है रहा है। तो दैट्स प्रूव कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। अब इसको इंग्लिश में बनाने का तरीका हम देखते हैं कि इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन फर्स्ट इज, एम और, इज, एम और। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब की हेल्प करते हैं किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो इनमें से कोई एक आएगा, इज, एम और, फिर फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ जो इजाफा हमने करना है वो है आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, देन आखिर पे हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह एक एग्जांपल मैंने लिखी है, वो पानी पी रहा है, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। हमें पता चला कि ही सब्जेक्ट है, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, ड्रिंकिंग ड्रिंक पीना एक वर्ब है और साथ में उसके आईएनजी आ गया तो क्या हो गया? ड्रिंकिंग। गुड। इसके साथ वाटर, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। अब हमने देखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब्स जो कि तीन हैं, इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। उसमें इज़ है, एम है और आर। और इसको हम किन सब्जेक्ट्स के साथ, कौन से ऐसे फाइल हैं जिनके साथ हमने इज़ लगाना है, किन के साथ हमने आर लगाना है और किन के साथ हमने एम लगाना है। तो डियर व्यूअर्स, आइए हम ये भी सीखते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट काम करने वाला ही, शी, इट या वाहद नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, सिंगुलर नेम, उसके साथ हम इज़ लगाएंगे, वेरी सिंपल। और जब वी, दे, यू या जमा नाम, बहुत सारे नाम, उन इनमें से कोई एक आएगा तो फिर हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। जिस तरह से इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। अभी मैंने आपको बताया कि इनमें से कोई एक फ़ाइल अगर आ जाए तो फिर हम इज़ लगाएंगे, ये मैंने लिखा हुआ है आपके सामने। तो ही जो है इसी में से है, ही, तो इसके साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है? इज़। तो ये इज़ लग गया है, ही इज़ ड्रिंकिंग। हमने अभी पढ़ा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाना है, तो ड्रिंक पीना है, आईएनजी लग गया, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये इज़ का इस्तेमाल इधर यहाँ पे इस ही के साथ हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अगर वी, दे, यू या जमा नाम है तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आना है वो है आर। जी गुड। ये वी, दे, यू या जमा नाम, इनमें से कोई एक अगर आता है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। अब यू जो है ये इसमें है, अगर यहाँ पे वी होता, लेट्स सपोज
कि यहाँ पे हम वी लिखते हैं जी, तो फिर भी आर ही आएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर हम इसके साथ दे लिखते हैं इन दोनों की जगह, लेट्स सपोज कि यहाँ पे दे होता तो फिर भी हेल्पिंग वर्ब आर ही आना था। जी अभी तक हमने दो इज़ और एम आर इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ देखा कि कौन कौन से ऐसे फाइल हैं जिनके साथ ये आएगा। अब लास्ट पे एम बचा है हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में 3 जो है यूज़ होने हैं। हमने इज़ को भी देख लिया किनके साथ लगना है, और आर को भी कि ये कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आर का यूज़ होगा। अब लास्ट पे एम है इस फार्मूले में, तो जब फाइल जो है फाइल आई होगा, अगर काम करने वाला सेंटेंस में आई है तो फिर क्या यूज़ करेंगे जी, तो फिर हम एम यूज़ करेंगे। जिस तरह से हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, आई एम प्लेइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें आई के साथ एम का यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब का। तो वो सेंटेंस या जिनमें आई का जिक्र यानी कि जिसका मीनिंग मैं होता है वो आ जाए, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, एम यूज़ करेंगे। तो इट इज़ वेरी सिंपल। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो कम्प्लीटली आपको समझ लग गई होगी कि हमने फार्मूला पढ़ा है। इसके फार्मूले के मुताबिक हमने देखा है कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने हैं। अब हम मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से बना सकते हैं। तो मनफी फ़िक्रात का फार्मूला ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज़ नॉट, एम नॉट या और नॉट, इनमें से किसी एक को आना है। अभी हम क्लियर कर चुके हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स किन किन सब्जेक्ट्स के साथ आएंगे। ये बिल्कुल क्लियर आपके सामने लिखा हुआ है, और ये आर, इज़, एम, आर इनका यूज़ हमने अभी जो है वो पढ़ा है। ये सेम फार्मूला मनफी फ़िक्रात में भी अप्लाई होगा। जिस तरह से हम सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस के सादा फ़िक्रात में इन हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ा कि ये किन किन के साथ यूज़ होंगे, इसी तरह मनफी फ़िक्रात में भी वही तरीका है जो कि सिंपल सेंटेंसेस में है। सब्जेक्ट है इज़ नॉट, एम नॉट, और नॉट, फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। जिस तरह से एक एग्जांपल है आपके सामने लिखी हुई है, वो नहीं आ रहे हैं, तो हमने देखना है सबसे पहले हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो हमें ये पता चल रहा है कि लास्ट पे ये वर्ड आ रहे हैं, तो हम फ़ौरन जो है पहचान लेंगे, क्योंकि अभी शिनाख्त पड़ी है, हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वो नहीं आ रहे। अब इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। दे, वो की इंग्लिश हो गई। इसके बाद दे के साथ हमने क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, जी बिल्कुल सही कहा आपने, और नॉट ही यूज़ करना है। दे और नॉट कमिंग, वो नहीं आ रहे हैं। तो ये मनफी फ़िक्रात हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वेरी सिंपल। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट करना है वो है हमारे सवालिया फ़िक्रात। तो लेट्स स्टार्ट आवर इंटरैक्टिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, एम या और, इन तीनों में से किसी एक को आना है। इन तीनों में से किसी एक को आना है अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। तो जो हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनके साथ क्या क्या लगना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना है, तो यही तरीका सवालिया फ़िक्रात में भी वही तरीका अप्लाई होगा। इज़, एम, और इन तीनों में से किसी एक को हमने पहले स्टार्ट पे लिखना है, देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, साथ आईएनजी ये, और देन ऑब्जेक्ट
और साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशान जो है वो लास्ट पे आएगा। तो हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए। क्या वो आ रहे हैं और दे कमिंग, लास्ट पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वो आ रहे हैं और दे कमिंग। वेरी सिंपल एग्जाम्पल इज दिस। इसमें हमने आर को स्टार्ट पे लिखा है और आर की जगह हमने एम क्यों नहीं लिखा, एम की जगह हमने इज क्यों नहीं लिखा, और क्या आर ही इधर आना है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, इधर आर ही आना है क्योंकि दे के साथ और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है। और दे कमिंग, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट और देन वर्ब, और वर्ब कम है उसके साथ आईएनजी का इजाफा हमने करना है, तो ये क्या बन जाएगा, कमिंग। तो एक मुकम्मल जो जुमला हो गया, और दे कमिंग, क्या वो आ रहे हैं। जी वेरी गुड, आपको समझ लग गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि आज हमने कौन कौन सी जो हैं वो चीज़ें की हैं, और उनको थोड़ा सा शॉर्टली रिपीट करते हैं ताकि आपकी एक क्विकली रिवीजन हो जाए। फर्स्ट हमने इसकी शिनाख्त पढ़ी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये वो टेंस है जिसमें काम कंटिन्यू रहता है, जारी हो रहा है। मौजूदा हमने हॉल टेंसेस को स्टार्ट किया, इससे पहले वाली वीडियो में आप प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आपने देखा, आपने उसको समझा। इसके बाद आज का जो टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, उसमें जो काम है वो जारी होता है। मौजूदा दौर में काम जारी हो रहा है, जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, वो अभी प्रोग्रेसिव है, यानी कि वो चल रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ, तो उसको हम कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। फिर हमने एक एग्जांपल पढ़ी, वो पानी पी रहा है। इंग्लिश में बनाने का तरीका डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा, उसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है जिसको हम फाइल भी कहते हैं, इज एम और है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। इसके बाद हमने देखा कि ये जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, आपके सामने लिखे हुए हैं कि ही, शी, इट और वह नाम के साथ इज़, वी, दे, यू, जमा नाम आ जाए तो उसके साथ और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, और जब आई फाइल आए तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है वो एम होगा। मनफी फ़िक्रात हमने किए, एग्जांपल्स देखी, और नेगेटिव सेंटेंसेस में ये फार्मूला हमने देखा कि सब्जेक्ट है इज़ नॉट, एम नॉट, और नॉट है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है और ऑब्जेक्ट है। बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जांपल, दे आर नॉट कमिंग। इंटररोगेटिव सेंटेंसेस, इज, एम और स्टार्ट पे, इनमें से किसी एक को आना है अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। जिस तरह का सब्जेक्ट होगा, फाइल होगा, उसके मुताबिक ही वो हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल जो लिखी हुई है, और दे कमिंग, क्या वो आ रहे हैं। आई होप कि आप मुकम्मल तौर पे इस टेंस को समझ चुके हैं, और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी नेक्स्ट जो वीडियोस हैं, टेंसेस सीरीज़ जो प्रेजेंट की चल रही हैं, वो आप जल्द ही देखेंगे, और हम अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।